मेरा नाम रागनी है। मैं 22 साल की थी जब मेरा पहला रिश्ता आया। रिश्ता बहुत मिडिल घराने से था, मगर बड़ी रुकावट ये थी कि वहाँ 4 नंदे थीं। माँ जब मुझे ये बात बताई तो मैंने उन्हें हैरत से देखा और कहा, माँ आप मेरी शादी एक 4 नंदों वाले घर में कैसे कर सकती हैं? आपको तो पता है मुझे इन 4 लड़कियां के घर नहीं जाना। आप यहाँ इनकार कर दें कि मैं उस घर में गुजारा नहीं कर सकती। तो मेरी बात सुनकर माँ हंस पड़ी। अरे तुम्हें अभी से ससुराल की फिक्र पड़ गई है। शर्म करो, इस उम्र में लड़कियां तो शर्म से अपना मुंह नहीं दिखाती, और तुम हो कि बड़ी बेशर्मी से अपने नंदे गिन रही हो। अरे पगली, नंदे कभी पति के घर में ही टिकती हैं, वह भी तो तुम्हारी तरह पराया धन होती हैं। थोड़े अरसे बाद ब्याह कर अपने अपने घरों की हो जाएंगी। इसमें फिक्र करने वाली क्या बात है? मेरी माँ मुझे समझाया, साथ ही बताया कि मेरी उन नंदों की उम्र भी शादी वाली है। वो ब्याह कर अपने घर चली जाएंगी तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। मुझे भी माँ की बात दिल पर लगी। मैंने कहा, ठीक है, जैसे आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि मेरा पति नंदों का और सास का गुलामी न करे। आप इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा कर लें। अगर ऐसा हुआ तो मैं पहले ही दिन घर वापस आ जाऊंगी। मेरी बातें सुनकर माँ हंसकर लौटपोट होती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी छोटी हो, ऐसी बातें तुम्हें शोभ नहीं देती। मगर माँ को क्या पता था कि मेरे घर में यानी मेरे ससुराल में किस तरह का माहौल है। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला किया गया। मेरी नंदों ने मुझे बड़े चाव से बताया था कि उनका इकलौता भाई था, यानी मेरा पति मेरी नंदों का इकलौता भाई था। सो उन्होंने खूब अरमान पूरे किए। वह शादी पर झूम झूम कर नाची थी। उनमें से एक नंद शादीशुदा थी, जबकि बाकी 3 गैर शादीशुदा थी। मुझे उन सब से बहुत डर लग रहा था। यह बड़े हट्टे कट्टे जिस्म वाली मालिक थी। मैं सोचने लगी कि अगर किसी का दिमाग घूम गया और किसी ने मुझसे मुकाबला करने की ठान ली तो मैं इनके एक थप्पड़ की मार थी। मगर मैं क्या जानती थी, थप्पड़ के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान को तबाह कर देती हैं, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर देती हैं। शादी वाले दिन मेरी एक नंद मेरे साथ थी जो मुझसे बहुत मोहब्बत जता रही थी। वह मुझे अपने भाई के कमरे में छोड़कर आई, लेकिन फिर जाते जाते वापस पलटी। उसका रवैया देखने वाला था। आंखों में गरूर व नखरे सी मुझे देखकर कहने लगी, बात सुनो लड़की। मैंने सर उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर बेपनाह गुस्सा था। जी बोले, बात इतनी सी है कि हमारा भाई इकलौता है और हम उसके बारे में कोई फजूल बात बर्दाश्त नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, सब बहनों में ताकतवर मैं हूँ। इस घर में मेरी बात चलती है। सो तुम कभी मुझसे तो बदला लेने का सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे साथ वो कर सकती हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अपनी नंद की बात सुनकर मैं हैरान थी कि कोई बहन ऐसा कैसे कह सकती है। उसने वहीं पर बस नहीं किया, मेरे करीब आकर अजीब से अंदाज में बैठ गई और बोली, अपना जेवर उतारो और मुझे दो। क्या मतलब, मैं अपना जेवर उतारूं और आपको दूं? मैंने कहा था, इसलिए कि इस घर में मेरी चलती है, तो तुम अपना जेवर मुझे दो, मैं संभाल कर रखूंगी। माफ़ कर दें, मैं आपको नहीं दे सकती। या तो माँ जी को दूंगी या अपने पास रखूंगी। मेरी बात सुनकर वह जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ी। इस घर में सिर्फ मेरी चलती है, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही। यह कहकर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाए और खुद ही कंगन उतारना शुरू कर दिए। मैं तो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी, क्योंकि ऐसा बदतमीजी वाला रवैया मैंने पहली बार देखा था। मुझे तो बहुत बुरा लगा। मेरी चीखें सुनकर मेरी सास और पति भी कमरे में आ गए। सास आते ही मुझसे सवाल किया, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, आपकी बेटी मेरा जेवर उतार रही थी, मुझे दर्द हुआ तो मैं रो पड़ी। मेरी बात सुनकर वो लड़की चीखने चिल्लाने लगी, देखा माँ, ये फसाद पहले ही दिन से हमारे घर में फूट डलवा रही है। मैं भला इसका जेवर क्यों उतारूंगी? मेरी सास ने जब यह सुना तो अजीब सा मुंह बनाते हुए कमरे से चली गई, जबकि वह लड़की भी उठकर वहां से चली गई। मेरा पति मेरे पास आया और कहने लगा, देखो, मेरी सब बहनों में से सेजल मेरा बहुत ख्याल रखती है, सो तुम भी उसका ख्याल रखना, उसका दिल न दुखाना, वरना उसकी बद्दुआ भी लग जाती है। अपने पति की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं चुप हो गई थी। अगला दिन तो और भी ज्यादा धमाकेदार था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम खीर बनाकर घर के कामों को करो। मुझे इस बात में भी कोई मसला नहीं था। मेरे पति अभी सो रहे थे, उन्हें लेट उठने की आदत थी। ये मेरी शादी का दूसरा दिन था। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि आखिर घर के काम करवाने की इतनी भी क्या जल्दी है कि दूसरे ही दिन मुझे खीर बनाने का कह दिया। मैंने खीर वगैरह तो कोई नहीं बनाई,
वापस आकर अपने कमरे में बैठ गई। मेरी सास ने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे पति भी जाग गए। मैंने सोने का नाटक कर लिया। मेरी सास कहने लगी कि मैं तुम लोगों को नाश्ते पर बुलाने के लिए आई थी। अब उनकी चाल नाकाम हो गई थी, मगर वह मुझे आंखों ही आंखों में गुस्से से देख रही थी। जाहिर है उन्हें मुझसे बदला भी तो लेना था, मगर बदला लेने का कोई मौका मैं नहीं दे रही थी। कल से जो कुछ भी हुआ था मेरे हक में ही हुआ था। मेरे पति 11 बजे उठे तो किसी काम से बाहर जाने लगे। मैंने कहा कि मुझे अपने साथ ले चले। बोले कि हम शाम को घूमने फिरने चलेंगे। फिलहाल मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम घर पर ही रुको। मैं मान गई। मेरे पति के जाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना माँ को फ़ोन करके सारी सूरतें हाल से आगाह कर दूं उन्हें। यह भी बताऊं कि मेरे साथ मेरे इस घर में क्या हो रहा है। मेरी आदत थी कि मैं जब भी माँ से बात करती बहुत खुफिया तरीके से करती थी। आज भी मैंने ऐसा ही किया। मेरे पति के जाने के बाद मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई और माँ को कॉल मिलाई। माँ से मेरी बात हुई तो मैंने हंस हंस कर उन्हें शादी की सब बातों के बारे में बताया कि यहाँ पर मेरी नंद ने क्या तमाशा किया और सास का क्या रवैया था। मेरी इन्हीं बातों को अभी तकरीबन 2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक होने लगी, या शायद मेरी नंदे दस्तक दी थी। भाभी दरवाज़ा खोले माँ कह रही हैं कि आकर थोड़े से बर्तन हैं, धो दो। यह बात सुनकर मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं अभी 2 दिन की दुल्हन थी और उसकी माँ मुझसे घर के बर्तन धुलवाना चाह रही थी। मैंने कहा, देखा माँ, आप देख लें कि यह मेरे साथ क्या कर रहे हैं। आपने ही कहा था कि नंदे कुछ नहीं करती, लेकिन यह तो जहर की पुड़िया है जो ले देकर मेरे पीछे पड़ी है। मैं यह बातें माँ से ऐसे कर रही थी जैसे से कोई बहुत खुशगवार बात कर रही हूँ। मेरी नंद को मुझ पर शक हो गया कि शायद मैं फ़ोन पर ना जाने किससे बात करती हूँ। तब उसने जाकर मेरी सास को भी बता दिया। मेरी सास भी बातें करती हुई कमरे में आई और बोली, तुम किससे बातें कर रही हो? क्या तुम जानती नहीं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है? अपने पुराने चक्कर छोड़कर आने थे ना, उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? मेरा बेटा नेक और शरीफ है, जबकि तुम उसे धोखा दे रही हो। उसके पास तो इस तरह का मोबाइल भी नहीं है। वो बहुत ही सादा और सस्ता से मोबाइल इस्तेमाल करता है। बताओ तुम किससे बात कर रही थी? अपनी सास और नंद की बातें सुनकर मैं खामोश रही थी। मैं उन्हें यह भी नहीं बता सकती थी कि मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। बस फिर क्या था? मेरे नंद ने इतना शोर मचाया कि मेरी सास को मेरे पति को बुलाना पड़ा। मेरे पति अपने किसी काम से गए थे, लेकिन काम छोड़कर वापस घर आए थे क्योंकि घर में यह सब तमाशा चल रहा था। मैंने भी अपने नंद को यही जाहिर किया कि जैसे मैं किसी लड़के से बात कर रही थी, और पकड़े जाने पर मुझे बहुत अफसोस है। इस सब तमाशे को देखने के लिए मेरी सास और नंद ने फ़ोन करके मेरे पति को बुला लिया। मैं भी पहले मुजरिम बनी खड़ी थी। ड्रामेबाजियां का आगाज़ शुरू हो चुका था। एक सर जंग थी जो मेरी सास और नंदों के बीच चल रही थी। पति के आते ही मैंने अपना पैंतरा बदल लिया। क्या बात है माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं ऐसे जाहिर करने लगी जैसे अभी अभी कमरे से निकली हूँ। तुम अपने किसी यार से बात कर रही थी? वो भी इतना हंस हंस कर बोलो, बताओ उन्होंने। यह कहकर मेरा फ़ोन मुझसे छीनने की कोशिश की। मैंने फ़ोन वापस लेकर अपने पति के हवाले कर दिया। ये ले मेरे पति, आप मेरा सारा फ़ोन चेक कर लें। मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया ना, तो क्या तुम्हें भी पता है कि यह अपने किसी यार से बात करती है? मेरी सास ने मेरे पति की तरफ देखते हुए कहा, नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरे पति घबराए हुए लहजे में बोला, तो चलो इसका फ़ोन चेक करो। हाँ मेरे पति, आप मेरा फ़ोन अभी देख लें। मैं तो अपनी माँ को कॉल कर रही थी, बल्कि कॉल कर रिकॉर्ड भी इस फ़ोन में मौजूद है, और कितने मिनट बात हुई ये सब भी लिखा हुआ होगा। मेरे पति ने फ़ोन खोलना शुरू किया तो मेरी सास और नंद के चेहरे का रंग बदलने लगा। उन्होंने देखा तो ये वाकई मेरी माँ का नंबर ही था। ऊपर नाम माँ का लिखा था। तब मेरी नंद ने शोर मचाया कि हो ना हो यह किसी और का नंबर होगा, लेकिन इसने नाम किसी और का लिखा है। तब मेरे पति ने मेरे ही फ़ोन से नंबर मिलाया। फ़ोन माँ ने उठाया तो उन्होंने हालचाल पूछ लिया। कहा कि बस यूं ही फ़ोन किया था। मेरे पति बहुत शर्मिंदा नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी माँ और बहन से भी कहा। उनके भी चेहरे पर निदामत के आसार थे, मगर वह घमंड के मारे मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगना चाहती थी। हाँ, तो यह इस तरह बात करेगी तो हमें तो शक होगा ना। मेरी सास ने बात टालने की कोशिश की, मगर मेरे पति की नज़र में मैं सच्ची थी। मेरी नंद और मेरी सास झूठी साबित हो चुकी थी। इससे पहले उन्होंने कभी मेरी हिमायत नहीं की थी, लेकिन अब वह ही ऐसा हुआ था
कि मेरी सास और नंद दोनों ही गलती पर थी। मैंने और कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि बस जो भी हुआ वो गलतफहमी की वजह से हुआ। ना ही मैंने अपने पति को भड़काया, अपनी सासों नंद को बुरा भला कहा। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि उन्होंने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया था, तो गलत इल्ज़ाम लगाने के बदले में मेरा पति उन्हें कुछ तो सवाल करता, मगर शायद यहाँ इस चीज़ का कोई रिवाज नहीं था। खैर, उन लोगों के जाने के बाद मेरे पति ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो, तुम परेशान नहीं होना, मैं जल्दी अपनी बहन का कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। दरअसल उसकी शादी हो जाए तो फिर यह इस तरह की बातें नहीं करेगी। तुम तो जानती हो कि इस बेचारी की शादी की उम्र है, मगर अभी तक इसका कोई इच्छा रिश्ता नहीं आया। मैं देखता हूँ मेरे एक दो जानने वाले हैं, वो इसका रिश्ता मांग रहे हैं, मगर सेजल बार बार मना कर देती हैं। इस बार मैं उन लोगों को बुलाता हूँ। हो सकता है कि वो इस रिश्ते के लिए मान जाएं, तब हम उसकी शादी कर देंगे और इस घर में तुम भी सुकून से रह सकोगी। फिर मार तुम्हारे साथ इस तरह की जिद नहीं करेंगी। अभी मुझे लगता है कि इनके भड़काने में आ जाती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई थी। किशोर को मेरी मासूमियत का यकीन आ गया था। अगले ही दिन उन्होंने मेरे साथ से यह बात कर ली कि मेरी नंद की शादी कर दी जाए। मेरी नंद ने जब यह सुना तो गुस्से से पागल होने लगी कि बोली, जरूर इसी ने सबको भड़काया होगा। यही चाहती होगी कि मैं इस घर से चली जाऊं। मैं अभी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा रिश्ता अगर आप लोगों ने किया तो मैं उस शख्स की नाक में दम कर दूंगी और फिर घर ही आऊंगी, तो आपको अफसोस होगा। मेरी सास ने जब यह बात सुनी तो वह भी बहुत परेशान हो गई। पति पर तो और भी बुरा असर पड़ा। वो मेरी नंद से पहले ही तंग थे। उसकी इस बात ने उन्हें और आग बगुला कर दिया। हम सब खड़े बात ही कर रहे थे कि मेरी सास मेरे पति को आंख से इशारा करने लगी और यह दोनों अंदर वाले कमरे में चले गए। उनके साथ मेरी नंद भी गई थी। मेरे सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया। न जाने उनके बीच क्या बात होने लगी, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। आखिर मैं भी तो इस घर की थी, मुझसे इतनी बातों का छुपाना बनता नहीं था। तकरीबन आधा घंटा दरवाज़ा बंद करके बातें करते रहे। उसके बाद दरवाज़ा खुला तो मेरी नंद के चेहरे से खुशी के फूल बिखर रहे थे। वह तो इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती, उसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। जबकि मेरी सास भी खुश थी। मेरे पति रोज़ के मुताबिक अपने किसी काम से चले गए, जबकि मेरी सास ने आकर मुझे बताना शुरू किया कि कल रिश्ते वाले आ रहे हैं, सो उनके सामने तो अच्छे से खाना बनाकर पेश करना। और हाँ, मैंने तो सुना है कि तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है, इसलिए बेहतरीन से बेहतरीन खाना बनाना। मैं अपनी सास की बात सुनकर खामोश हो गई थी। मेरी नंद बहुत ही कामचोर थी। उसे तो खीर बनाना भी नहीं आती थी। पहले दिन मैंने खीर बनाई तो उसने सब घरवालों को यही कहा था कि यह खीर भाभी ने नहीं, मैंने बनाई है। जब उसके रिश्ते वाले आ रहे थे, मेरी नंद बचाए कुछ सीखने के उल्टा मुझसे लड़ाई झगड़े करके चाहती थी कि मैं उनके लिए खाने का कुछ बना लूं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि सारे काम मैं ही कर लूं। मैंने अपनी नंद से कहा कि रिश्ता तुम्हारा आ रहा है, तुम भी थोड़ा हाथ बटाऊं, उम्दा बनाती हूँ, लेकिन मुझे इसमें वक्त लगेगा। मगर हद तो तब हो गई जब वो कहने लगी, भाभी तुम खाना बनाकर फ्रिज में रख देना, उन लोगों ने तो वैसे भी कल आना है, बाकी चीज़ें उसी वक्त फ्राई कर लेंगे। मैंने कहा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ठीक है, मैं भी तुम्हें वो मज़ा चखाऊंगी जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैंने खाना बनाना शुरू किया, मगर उसमें नमक बहुत तेज़ रखा। मैं जानती थी कि मेरी सास खाने को देखते ही मेरे नंद के ससुरालियों से यही कहेगी कि यह खाना मेरी बेटी ने बनाया है, और फिर जो होगा वो तो मैं सोच ही सकती थी। खैर, अगला दिन आया वो खाना कि किसी ने चखा भी नहीं था। सब लोगों ने बड़ी खुशी खुशी मेहमानों से बातचीत की और फिर खाना मेज़ पर लगाने के लिए मेरी नंद आ गई। यहाँ तक कि मैंने उसे खाना ट्रे में रख कर दिया और उसने जाकर मेहमानों के सामने रख दिया। ये काफ़ी अमीर घराने के लग रहे थे। लड़का भी शरीफ था। जबकि मेरी नंद बहुत खुश थी। उन लोगों ने जैसे ही खाने का पहला निवाला लिया, मेरी सास ने ऊपर से चुटकुला छोड़ दिया, यह सब मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाए हैं। मेरी बेटी की खाना बनाने की महारत का क्या ही कहना, ऐसा खाना बनाती है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। उन लोगों ने एक निवाला चखा और बोले, बाकी हम घर जाकर खाएंगे, ये तो बस एक घर की रस्म होती है, अब तो आना जाना लगा रहेगा। उस लड़के ने भी खाने से मुंह फेर लिया था। जबकि मेरी सास ने खाना चखकर देखा तो वहीं पर मुझ पर फट पड़ी, अरे ये क्या कर दिया तुमने? मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि अच्छे से खाना बनाना, और तुमने इतना नमक तेज कर दिया, ये तो कोई मुंह में भी नहीं रख सकता।
मेरी सास ने यह बात कहकर ना सिर्फ अपने पोल खोल दिए बल्कि लोगों के सामने भी अपनी बेइज्जती करवा दी। मैं भी डरी सी दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। मेरी नंद के लिए आए मेहमानों में से एक औरत बोल पड़ी, अरे आप इस मासूम बच्ची को क्यों डांट रही हैं? आपने तो कहा था कि खाना आपकी बेटी ने बनाया है। जी मेरी बेटी ने ही बनाया है, लेकिन बस रहने दीजिए, मुझे अपने घर की बातें करना अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी बेचारी दिन भर काम करती रहती है, लेकिन मजाल है कि यह औरत इसके लिए जरा सी भी मदद करने का सोचे। फिर भी इस औरत ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत परेशान हुई। एक घर में आप रिश्ता लेने जाएं और वहां इतनी बेइज्जती हो। मेरी सास को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। ये लोग उठकर वहां से चले गए। मेरी सास ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। बोली कि तुमने नमक क्यों तेज रखा था, जबकि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेहमान आ रहे हैं, खास ख्याल करना। अब मेरी सास मुझे कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि सबके सामने वह कह चुकी थी कि यह खाना मैंने नहीं बल्कि मेरी नंद ने बनाया है। मेरी नंद भी बहुत परेशान थी, क्योंकि शायद ये लोग उसकी पसंदीदा थे। वो लड़का जिसे यह पसंद करती थी, ये उसी के माँ बाप थे। लेकिन इन बातों का कोई फायदा नहीं था। मेरे पति ने कहा कि जब खाना आपने खुद बनाया था तो फिर आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मेरी सास अपनी ही बात पर झूठी पड़ गई थी, सो उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली। मगर मेरी नंद ने जो किया वो काबिले यकीन नहीं था। उसने आकर मुझे बालों से पकड़ा और मुझे घसीटने लगी। तब मैंने रोना धोना शुरू कर दिया। मैं फौरन वॉशरूम की तरफ भागी। जब मैं वापस आई तो मैंने शोर मचा दिया। मैं आपको क्या बताऊं? मेरे पति में पेट से थी। अभी अभी मैं आपको यह बात बताने ही वाली थी, लेकिन अब वह उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपकी बहन ने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा है और मुझे जमीन पर धक्का दिया है। ये बात सुनकर मेरा पति आग बबूला हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मेरी औलाद की दुश्मन बनी हुई हो। वो मेरी नंद से पहली बार इस तरह बात कर रहे थे। तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम मेरी बीवी पर हाथ उठाओ? मेरा पति गरजते हुए बोला, मैं कुछ बोलता नहीं हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग मेरे सर पर ही चढ़कर सवारी करने लगो। वह मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? किस तरीके से बात करते हो? मेरे पति ने मेरी ननद पर बहुत गुस्सा किया और बोला, चलो मैं तुम्हें चाचा के घर छोड़ आता हूं। जब तक तुम्हारा रिश्ता नहीं होता तुम वहीं पर रहोगी। तुम इस काबिल नहीं हो कि इस घर में रहो। तुम तो हर बात पर फसाद मचाती हो। मैं सोचता था कि शायद आपकी भाभी गलत कहती हैं, मगर तुम तो हो ही फसाद। तुमने आज मेरी बीवी को मारा है, कल तुम मेरे बच्चों को मारोगी। इससे अच्छा है कि तुम चाचा के घर में रहो। मेरे पति ने यह कहकर नंद को बाजू से पकड़ा और उसे बाहर ले गए। चाचा का घर घर के पास ही था। ये उन्हें वहां छोड़ आए थे। वापस आए तो बहुत परेशान भी लग रहे थे। जाहिर है बहन को घर से निकालकर कोई भी खुश नहीं होगा। मैं वहीं खड़ी ही थी कि मेरे फ़ोन पर 2 घंटे बाद जब मैंने मैसेज खोला तो मुझे अजीबी तस्वीरें देखने को मिली थीं। मैंने देखा मेरी नंद के ढेर सारे मैसेज थे। बोली कि तुमने मुझे घर से निकलवाया है। अब मैं जो तुम्हारे साथ करूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकती। अगली कुछ तस्वीरें जो कि बहुत ही बेहूदा थीं वो मेरे फ़ोन में थी, जबकि मेरी नंद महारानी पूरा दिन बैठकर मेरी तस्वीरें बनाती रहती थीं। वो भी पर्दे से। मैंने जब यह देखा तो फ़ौरन ही अपना इंटरनेट बंद कर दिया ताकि मेरी नंद ये सब डिलीट ना कर सके। अपने पति को जाकर वो मैसेजेस दिखा दिए, कहा कि मैं आपकी इज्जत हूँ। मगर मेरी नंद यानी कि आपकी बहन इस तरह की हरकतें करने पर उमड़ आई है। अब तो वह इन तस्वीरों को किसी न किसी तरह फैला देगी। फिर आप मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मैं ऐसी तस्वीरें किसको भेजती हूँ। यह कहकर मैंने फ़ोन पति के हवाले कर दिया। उन्हें तो यह देखकर बहुत गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद मेरी नंद ने वह सब मिटा दिया, लेकिन अब वो मेरे पति के दिल से उतर चुकी थी। अगला दिन बड़ा ही खुशनुमा था। मेरे पति ने चाचा के दोस्त के बेटे से ही अपनी बहन की शादी कर दी। वो रोती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी नहीं थीं कि उसे घर में रखा न जा सके। मेरी नंद मुझे आज भी बद्दुआ देती है, क्योंकि उसकी शादी उसके मनपसंद लड़के से ना हो सकी, जबकि मैं कहती हूँ यह सब इंसाफ था जो मैंने उसके साथ किया। अब आप ही बताएं कि इसमें मेरी गलती है या फिर मेरी नंद की, जो कि ज़ुबान की कड़वी और नीयत की खोटी थी। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।